संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बार सबसे ज़्यादा जो चर्चा में थे वो पीएम मोदी नहीं थे। चर्चित चेहरा थी प्रियंका गांधी, और थी भी नहीं, हैं। और आज वो अंबेडकर जी का पोस्टर लेके चली, लेकिन डे वन से, शपथ लेने वाले दिन से लेके आज तक उन्होंने जो जो किया, चाहे वो पैलेस्टाइन का बैग लेके आई हो, बांग्लादेश का बैग लेके आई हो, मोदी अडानी को भाई भाई कह के टोपी लाई हो, बैग लाई हो या टी शर्ट पे लिखा हो, हर एक उनके एक्ट पे नज़र सबकी रही और उस पे वाद विवाद होता रहा। यहाँ ही नहीं हुआ, सिर्फ देश में ही नहीं, पाकिस्तान तक से सराहना आ गई। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री रहे थे फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि बौनों के बीच प्रियंका गांधी तन कर खड़ी हैं। यह शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा करने का साहस नहीं जुटाया। तो वो सिर्फ यहाँ चर्चा का विषय नहीं रही, विदेशों में और भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो चर्चा का विषय रही। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी जब अब आ गई हैं संसद में और जिस तरह से उन्होंने धमक पहले दिन दिखाई थी, थोड़ा खतरा या थोड़ी डर या थोड़ा बैकफुट पे सत्ता पक्ष आपको दिख रहा है? देखिए, इस पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में प्रियंका गांधी की जो मेडन एंट्री हुई, जीत के आई हैं, और मेडन स्पीच हुई, या फिर उन्होंने जो अपने प्रोटेस्ट के तरीक़ों में नए नए चीज़ें ईजाद की, उससे कांग्रेस पार्टी के कार्डर्स को एक बल जरूर मिला है। जोश में दिखी, जोश में कार्डर दिखा है। जोश बाहर जो भी जिस देशव्यापी जो अक्रॉस द नेशन जो कांग्रेस का कार्डर है, जाहिर सी बात है उसको एक एक संजीवनी जो है मिल रही है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भी जो असेंबली घेराव की आज जो तैयारी चल रही है कि साहब 50,000 वर्कर्स को लेकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। इस तरह के जो प्रोटेस्ट मार्च है जो डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ चुनाव खासकर होने हैं, वहाँ पर जो मोबिलाइजेशन हो रहा है कार्डर्स का, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफा हो रहा था। अभी तक जो पिछले 2 बार की सरकारें रहीं या इस बार में भी जब तक वो नहीं थी, तो एक तरफी चीज़ें दिखती थी। क्योंकि जो राहुल गांधी का एग्रेसिव अप्रोच तो रहती थी, लेकिन उसको जनप्रिय बनाने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए या जो संवाद स्थापित करने में जो कमी, वैक्यूम दिखता था, उसको काफ़ी बखूबी तरीके से मैं कहूँगा कि प्रियंका गांधी भरती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने जब वो उनका एक, मैंने जैसे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उनकी जो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, उसमें जो जनता के साथ तादात्म्य स्थापित होता है, वो बहुत अच्छा है। और वो उन्होंने अपने कार्डर्स को मोबिलाइज करके और संसद सदस्यों को भी एक तरह से उनकी सबकी सम्मिलित आवाज़ बन के, विपक्ष की भी आवाज़ बन के उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया है। उसमें सत्ता पक्ष के लिए कोर इशूज़ पे परेशानी तो है ही है। जैसे देखा जाए तो इस बार बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी इंट्रोड्यूस हुई है। आपने देखा कि 75 साल संविधान की उस पर डिबेट हो रही है, लेकिन उसमें जो है प्रधानमंत्री की, जैसा आपने कहा, स्पीच से ज़्यादा जो है ऑपोजिशन में प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दूसरी बात, उन्होंने जो पैलेस्टाइन का बैग लेकर जो आई, तो जाहिर सी बात उनकी क्रिटिसिज्म जरूर हुई, ट्रोल हुई कि साहब वो अपने जो कांग्रेस जो है अभी भी अपने उसी जो कहते हैं ना कि अपीजमेंट पॉलिसी, जो माइनॉरिटी वोट बैंक को अपीज करने के चक्कर में अभी भी उन्हीं घिसे पिटे तरीक़ों को मतलब उससे उबर नहीं पा रही है। वो उस तरह से पूरी देखा जाए तो देशव्यापी जो अपील होनी चाहिए उसके साथ नहीं दिख पा रही। तो उसका दूसरे दिन आपने देखा कि साहब उन्होंने जो है हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और वहाँ की जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सबको एक साथ करने की उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। तो जो पॉलिटिकल उनके जो एक्शन है, नो डाउट इस बार जो है थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को एक बल दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आज आपने कही कि अम्बेडकर वाला जो बैनर, तो इसके बारे में बता दूं कि आज जो है संसद का जो सेशन शुरू हुआ, तो उसमें अंबेडकर इसलिए भी छाए हुए हैं कि एक तो 75 साल की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए हैं, उस पर बार बार सभी पार्टीज ने जो उनकी कंट्रीब्यूशन में उनको याद किया। दूसरी बात ये कि कांग्रेस थोड़ा सा उस पर बैकफुट पे देख रही थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएम मोदी ने अपने स्पीच में, या फिर होम मिनिस्टर ने जो है, ज़्यादातर जो सत्ता पक्ष के लीडर्स ने नेहरू को क्रिटिसाइज़ किया कि साहब उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि बहस चल रही थी कि अगर बीजेपी 400 पार ले आती तो संविधान के साथ क्या करती,
या संविधान का जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, तो संविधान का नैरेटिव उनको लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन को तो फेवर कर गया, लेकिन उसके बाद जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ या हरियाणा का हुआ या फिर यूँ कहें कि और इलेक्शन झारखंड हुआ, झारखंड में तो दूसरी वजह से उनको फेवर किया अपोजिशन को, लेकिन महाराष्ट्र में जो बुरी तरह से फेवर वो जो फेल हुआ, चाहे वो एंटी अडानी स्टैंड इन लोगों का कि साहब मोदी और अडानी एक हैं इसीलिए अडानी सेफ हैं, तो दोनों एक दूसरे को वो मदद कर रहे हैं, इस तरह का जो एलिगेशन है, इन सब चीज़ों के बावजूद जो है वो सब रेप्लिकेट वोट बैंक में नहीं हो पाया। तो हताशा तो जरूर है कांग्रेस पार्टी के पास में, तो उस हताशा को कम करने के लिए इन लोगों ने जो जिस तरह से पार्लियामेंट में इस बार अपना जो प्रोपेगेंडा तेज किया है, वो कितना रेप्लिकेट होगा वो अलग बात है वोट बैंक में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो है सरकार से लड़ते हुए सरकार के चीज़ों को जवाब देने की स्थिति में दिख पा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं। इसमें देखिए जिस दिन वो लेके आई बैग, उस पर बड़े बड़े कटाक्ष भी हुए, तो कटाक्ष ऐसे वैसे नहीं हुए। भाजपा से लेके लोकदल तक जयंत चौधरी तक ने उस पर जो है कविता तक लिख डाली है, और उन्होंने लिखा बैग्स ऑफ बैग्स, और वो इतना इंटरेस्टिंग था बैग्स ऑफ बैग कि उसको पढ़ने के बाद और संबित पात्रा के बयान के बाद वो उनको बोलना पड़ा प्रियंका गांधी को कि जो मन होगा मैं वही पहनूंगी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनकी एक छोटी सी कविता है, अगर आप लोग मिस कर गए हो तो मैं उनको आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बैग्स, यू हैव बैग्स ऑफ बैग, कलेक्टिंग बैग्स मस्ट बी योर बैग, बिकॉज यू हैव बैग्स with nothing in them except bags, inside in which are the other bags full of bags. You have enough bags for life, for 100 lifetimes. If there was a prize for the total number of tote bags, you would tote have it in the bags. तो इस तरह से उन्होंने उनको कटाक्ष किया। Don't know why you need so many bags when all you ever put in them are other bags. तो ये इस तरह से उन्होंने राजनीति की बहुत एक तरह से देखा जाए तो पॉलिश वर्ड्स में सटल वे में उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक तरह से आप बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं जनता को। तो ये इस तरह की बात उसमें मतलब निहितार्थ जो है, बैग तो बहुत सारे हैं लेकिन उनके भीतर कुछ नहीं है, भीतर कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात इसका सीधा मतलब यही है कि आप प्रोपेगेंडा का पार्ट तो ये है, लेकिन उसका रेप्लिकेशन, उसको जो है कन्वर्ट वो वोट बैंक में नहीं होने वाला, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए। तो इसके साथ में जैसा आज पे मैं बात कहना चाहूँगा कि अंबेडकर के साथ को रिलेट कांग्रेस, चूँकि हमेशा क्रिटिसाइज की जाती रही कि आपने जो अंबेडकर को जो दर्जा मिलना चाहिए, उनका जो सम्मान होना चाहिए, वो आपने नहीं किया। वो नेहरू के साथ में भी होता है कि नेहरू कैबिनेट से उन्होंने कुछ ही दिन में रिजाइन कर दिया था। पहली बार जब वो कैबिनेट के पार्ट हुआ करते थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर बने थे, तो पहली कैबिनेट में ही उन्होंने जो है जो 1951 में ही रिजाइन कर दिया था। और कहा जाता है कि कश्मीर इशू पे उनका मेजर डिस्कॉर्ड था नेहरू जी से, दूसरी फॉरेन पॉलिसी पे, और तीसरा एक बड़ा इशू हुआ करता है हिंदू कोड बिल पे। इन तीनों को दिखाते हुए जो है उन्होंने वो नेहरू से असहमत हुआ करते थे, और नेहरू जी ने इन तीनों पे जो है आगे बढ़ गए थे। कश्मीर पे आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका स्टैंड था वो 370 को संविधान का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन उसको इंक्लूड किया गया था, बाद में नेहरू जी ने इंक्लूड करवाया था। तो उसको इन लोगों ने हटाया 370 को, यानी उस गलती को सुधारने की कोशिश की। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नाम पे बीजेपी ने इस बार बहुत अटैक किया, और उन्होंने ये भी कहा कि पहली सरकार नहीं बनी थी, इंतरिम सरकार थी, उसमें भी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा दिया था। तो वो सब बातें। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में जो है आपने देखा कि इंदिरा गांधी का भी मेंशन किया गया कि साहब 42nd अमेंडमेंट करके आपने मेजर चेंजेस करवा दिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी जो इस बार हो रही है बात कि साहब ये लोग जो है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जो है जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने संजय सिंह के भी स्पीच में सुना होगा कि जब ये लोग उचित संख्या न होने पर, जैसा कि क्लेम था कि 400 पार आएगा तो संविधान में मेजर चेंजेस कर देते, तो दूसरे जरिए से यानी बैक डोर से ये लोग चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी कर रही, इस तरह के एलिगेशन चल रहे हैं। तो उसी पर आपने याद होगा कि राज्यसभा में जो है जो माफ़ कीजिएगा
यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी ने जो है कहा कि आप लोगों ने अपोजिशन को ब्लेम किया कि साहब जितनी बार अंबेडकर 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 आप लोग नाम ले रहे हैं, इतना नाम ले लिया होता तो आप लोग जो है स्वर्ग में स्थान मिल जाता, उतना भगवान का भी नाम नहीं लिया होगा। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे उसी वजह से आज पूरे संसद में प्रोटेस्ट चल रहा है। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने जो है उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए हुए हैं संसद में कि जो है प्रिविलेज मोशन के साथ उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। और दूसरी बात ये है कि अंबेडकर के साथ को रिलेट करके जो SC ST का जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश है, क्योंकि वो जो जाहिर सी बात है जो पिछड़े और दलित सेगमेंट के जो एक आइकॉन हैं उनकी जो भगवान की तरह पूजा होती है। तो वर्तमान संदर्भ में ऐसी स्थितियों में जो है कोई भी पार्टी वो मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि उनको प्लेकेट किया जाए, जबकि बीजेपी चाहती है। बीजेपी का क्लेम है कि साहब बीजेपी जब सत्ता में आई तो भारत रत्न उन्होंने ही दिया, और दिल्ली में जो स्मारक स्थापित होना था वो भी बीजेपी ने ही बनवाया। तो उनको जितना समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिससे वो वंचित थे, वो बीजेपी ही क्लेम करती है कि हमारी पार्टी ही जब सत्ता में आई तो मिल पाया। तो उस आर्ग्यूमेंट के साथ कांग्रेस जो है बैकफुट पे दिखती है। तो जाहिर सी बात आज मौका मिला था, तो इसलिए जो है प्रियंका गांधी एंड जी हाँ होल कोर टीम सब लोगों ने जो है अटैक करने की कोशिश की है। जी लेकिन एक बात और देखने को मिली इस बार संसद के पूरे 2 दिन अभी और रहते हैं, ये 20 तक है ना। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी देखने को मिली वो देखने को मिली कि बहुत ही एग्रेसिव रहे कांग्रेस वाले। हर बार शोर मचाते थे, प्ले कार्ड लेके चले आते थे, वहाँ पे लगा के खड़े हो जाते थे। लेकिन इस बार उन लोगों ने न केवल कपड़ों के साथ, बैग्स के साथ हर तरह का प्रदर्शन किया। कैप लगा के आ गए, पीछे टी-शर्ट में कुछ संदेश लिख दिया, और बैग तो देखिए चर्चा में बना ही हुआ है, जो कि मैंने इसमें ये आप कह सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है ठीक है एक प्रोटेस्ट लगातार प्रोटेस्ट करके जो है संसद को चलने न देना, उसमें एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है कि साहब इन लोगों की वजह से, अपोजिशन की वजह से जो है सरकारी कामकाज नहीं हो पा रहा, डिबेट नहीं हो पा रही, मुद्दों पे बहस नहीं हो पा रही, जो कि रूलिंग पार्टी आपके खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ लगाती रही है आरोप। तो उससे बचने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन अपने तरीके बदल दिए, जिसमें मुझे लगता है कि जो है कांग्रेस पार्टी को जो है देशव्यापी ज़्यादा अटेंशन मिल गया, उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रभावी भी रहा, आप कह सकती हैं। लेकिन जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें या संविधान दिवस, संविधान पे जो चर्चा हुई और लगातार जिस पे इतनी बड़ी बहस चली 2 दिनों तक लगातार, उस पे है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही बहस हुई, उसमें प्रियंका गांधी को जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, उनको आप कैसे देख पा रहे हैं? प्रियंका गांधी की मेडन स्पीच थी, उन्होंने 2-3 चीज़ों पे कहा। जैसे मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि अपने मेडन स्पीच में कि ये संघ का संविधान नहीं है, संघ का विधान नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। दूसरी उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट की बात जो राजनाथ सिंह ने उठाई थी कि जिस तरह से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना तो कांग्रेस ने शुरू किया था, नेहरू जी, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उसमें 2 शब्द डाल दिए थे जो प्रीएम्बुल में इंक्लूड कर दिए थे उसी 42nd अमेंडमेंट में, और ज़्यादातर चीज़ें जो है उन्होंने अपने तरीके से बदल ली थी 75 में, तो उसकी बात कही थी। तो उन्होंने कहा, जैसे प्रियंका गांधी ने बहुत सटल तरीके से कहा कि आप भी सीख लीजिए कि जैसे हम लोगों ने गलतियाँ सुधार ली, आप भी सीखिए, आप भी अपनी गलतियों को सुधारिए। तो ये बहुत विटी रिमार्क था। दूसरा आरएसएस को जो उन्होंने अटैक किया था वो भी बहुत विटी रिमार्क था। और तीसरी बात उन्होंने जो कही थी उस स्पीच में कि साहब जो आप बैलेट पेपर पे आ जाइए तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी थोड़ी बहुत उनकी खिजाहट थी, क्योंकि ये भी एक रिग्रेसिव स्टेप है कि आदमी जो है डेवलपमेंट के साथ में जो ईवीएम आया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई। समय की कमी और जो बूथ लूटे जाते थे, इतना बड़ा जो अमला लगता था, वो सब चीज़ें जो लगती थी उसकी कमी हो गई। तो इस समय जो चीज़ों को कॉन्क्रेटाइज किया जा रहा है, समय की बचत हो रही है, उन सब चीज़ों को न देखते हुए आप पीछे कहें कि तो आपने जो है अपने एजेंडे के तहत जो है कुछ कॉन्क्रीट बात उसमें 2-3 बातों को छोड़ के, मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, क्योंकि सबका अटेंशन था कि साहब आज बोलेंगी क्या, तो वो पब्लिसिटी मिली उन्हें, लेकिन संविधान पे उन्होंने बहुत कुछ खास नहीं बोला था, ये मैं कहूँगा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया कि 75 साल में हमने क्या किया, वो गलतियां आप भी सुधारिए, आप उस देख के तो सुधार लीजिए। जी, ये एक विटी रिमार्क था, उनका विटी रिमार्क था। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस के जो संविधान के जो डिस्कशन या डिबेट हुई, उसमें जो है काफ़ी कुछ जो है कांग्रेस ने कोशिश की, अपोजिशन की और पार्टीज ने कोशिश की है कि साहब उस
उसको जो है अपने अपने तरीके से भुनाया जाए, उस प्लेटफॉर्म को जो है इलेक्शन से रिलेट करके ज़्यादा, जो जैसे दिल्ली के जितने ज़्यादातर जो राज्यसभा के एमपी हैं या संजय सिंह ने कोशिश की कि चुनाव को रिलेट कर दिया जाए, उसी तरह से उस मंच को यूज़ करके कि जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का, इस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश तो की मैं है। फिर वापस प्रियंका गांधी पे आना चाहूंगी अरुण जी कि आपको क्या लग रहा है कि वो छवि जो कांग्रेस चाह रही थी दिखाना जी प्रियंका के बहाने, क्या वो छवि अब दिख पाई? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी जिसमें लैग कर रहे थे, उनका एग्रेशन तो दिख रहा था, लेकिन एग्रेशन में जो उनकी स्पीचेज हुआ करती थी उसको जो है नीचे तक ट्रिकल डाउन, यानी जनता के साथ तादाद में स्थापित हो, ऐसा नहीं हो पाता था। लोग बस ये कि राहुल ने बोल दिया है, ठीक है, सरकार को घेर दिया है, लेकिन उसके साथ में जो प्रियंका गांधी आई है, प्रियंका गांधी ने अपने स्पीचेज के साथ में जो सहज तरीके से बिना एग्रेशन के साथ में, यानी को लगता है कि जैसे वो अपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में संदेश देना चाहती हैं, तो उनका जो है दूसरे तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है और कांग्रेस भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख काफी रही है। मैच्योर भाषण उनका दिखा आपको? भाषण के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में मैं ये कहूँगा कि जो चुनाव के लिए ज़रूरत होती है कि एक छवि की, तो वो उन्होंने छवि अपनी पैदा कर दी है कि हम जो है आपके इशूज़ को लेकर जो है संसद में आपकी बात मैं सहज तरीके से कह सकती हूँ, ये रिफ्लेक्शन उन्होंने दे दिया है। और उनकी जो विटी रिमार्क्स और जिस तरह से जो अपोजिशन के एलिगेशंस को मतलब जवाब देने की उनकी क्षमता है, उसमें वो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक जो बहुत ज़बरदस्त ताकत दी है इस बार। तो प्रियंका गांधी को ने कांग्रेस पार्टी को एक ज़बरदस्त ताकत दी है। तो अब देखना यह है कि आगामी चुनाव जिन जिन राज्यों में होने जा रहे हैं उसमें इसका कितना इफेक्ट पड़ता है और कितने प्रभाव वो डाल पाती हैं। आप क्या जानना चाहते हैं और ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए India.com।